हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैंने कर दी अपने ब्लॉग की शुरुआत और पूजा टाइम से। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ पहले मंदिर की सफाई। पहले कपड़ा मार लेते हैं, उसमें उसके बाद करेंगे मंदिर तस्वीर वगैरह सभी साफ करके फिर से लगा देंगे। तो आज मैंने सोचा चलो आज भगवान जी के यहाँ से अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दिया। और ऊपर देखिए वो रखा हुआ था, वो गिर गया। तस्वीर भी इसमें से निकल गई थी। सभी काम हो गए थे, नहा धो ली थी और पूजा करता टाइम जिस टाइम भी, ये नहीं है मेरा फ़िक्स टाइम नहीं है, जब भी मेरा टाइम मतलब जब भी मेरा काम ख़त्म हो जाता है मैं उसी टाइम अपनी पूजा कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे इस टाइम ही पूजा करनी है, नहीं। जब भी मुझे मतलब मेरा काम फिनिश हुआ मैं नहाती धोती हूँ और तभी मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। कहते हैं भगवान को याद कर लीजिए, ये नहीं है कि कभी भी टाइम फिक्स करना है, नहीं। भगवान जी कहते हैं कि हमें बस याद कर लीजिए। तो मेरा तो ऐसा ही होता है, मतलब काम से जल्दी से किसी दिन जल्दी हो जाता है, किसी दिन लेट, लेकिन जब भी हो जाता है उसके बाद मैं ज़रूर कर लेती हूँ पूजा। और उसके बाद देखते क्या करने, कई कामों के बारे में सोच रखा है जो आज मुझे पूरे करने हैं। सोचते सोचते कई दिन हो गए हैं, बच्चे चले गए हैं स्कूल, मम्मी भी शायद किसी काम में लगी हुई हैं, बाहर हैं। तो इस तरह से मैं अपने काम में करने लगी रहती हूँ। कोई नहीं रहता है, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दोनों भाई वो भी चले जाते हैं, मम्मी मैं तो मतलब इतना ज़्यादा मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं होता है। अकेले अकेले होते हैं वो डेली वाले काम। तो कभी कभार किस लिए, कभी कहीं जा रहे आ रहे तो भी बना लेती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पर जोत जला दी, धूप बत्ती लगाती और भगवान जी से कर लेते प्रार्थना। और चलो चलते फटाफट हो गई है पूजा। और अब चल जाऊँगी मैं ऊपर। तो देखिए मैं आ गई हूँ ऊपर जल देने के लिए। सूर्य देव को जल देते हैं। और उधर आपको दिख रहा होगा सामने मकान बन रहा है, तो वहाँ पर लगी हुई है मिस्त्री। तो जी कर लिया। उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पर। मैं अपने सेफ में बच्चे कपड़े निकालते हैं, फैला ही देते हैं। मतलब रोज़ तीसरे दिन ये करना ही होता है काम बच्चों के साथ। तो इसमें से जो कुछ छोटे कपड़े हो गए हैं वो मैं अलग रख दूँगी। और जो जो ऐसा होता है कि बच्चे खेलते वगैरह थोड़ा बहुत जिनकी सिलाई उधड़ जाती है उन्हें अलग रख के उन पर मैं सिलाई मार दूँगी, उन्हें सही कर दूँगी। क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है, जब बच्चों के कपड़े उधड़ गए तो अच्छे नहीं लगते। तो मैं वो साथ के साथ जिनमें जो थोड़ा बहुत कहीं से उधड़ गया उसको भी सी दूँगी, मशीन रखूँगी। सोच रही हूँ, मन करता है नहीं भी करता है। जब तबीयत ठीक होती है तो हम सब कुछ कर लेते हैं, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो किसी काम के लिए हमारा मन नहीं करता है। तो बेटी बेटा के कपड़े अलग मैं ऐसे रखती हूँ, टी शर्ट अलग, निक्कर अलग, इस तरह से करके मैं सभी कपड़े रख दूँगी। और क्योंकि अभी खाना वगैरह भी नहीं बनाया, तो उसके बाद खाना वगैरह भी बनाना है। तो पहले मैंने सोचा जब वो काम फिनिश हो गया है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, तो मैंने सोचा चलो ये काम कर लेती हूँ फटाफट, ये भी ज़रूरी है। कई दिन से मैं सोच रही थी। फिर बच्चे आ जाते हैं, उनके साथ मैं भी टीवी वगैरह में लग जाती हूँ। फिर वो ट्यूशन वगैरह जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ। फिर वो आ जाते हैं, फिर उसी में लग जाती। तो बच्चों के साथ नहीं हो पाता, वो स्कूल चले गए, काम भी ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा चलो ये कर लेते हैं। और बच्चों के इतने कपड़े हो जाते हैं और कहीं चलो तो लगता है नहीं है नहीं। बस इस तरह से ही हर लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, अपनी हो या बच्चों की हो, कपड़ों की तो हो ही जाती है। किस किस के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा था। और ये जो निक्कर बलियान होते हैं इनको मैं एक थैला है उसमें अलग रख के मतलब हैंगर पे टाक देती हूँ, इन कपड़ों में नहीं रखती हूँ। फिर पाते नहीं हैं, खोजते रहो। सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उसके लिए चाहिए, तो इसलिए मैं इन्हें अलग ही थैले में रखती हूँ। देखिए इस तरह से रख देती हूँ और इसे टांग देंगे हैंगर पर। तो इससे आसानी से निक्कर और इनके जो बलियान होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, कोई वो नहीं होती। और जो नए कपड़े हैं कुछ आए हैं और कुछ बेड में रखे हुए हैं, वो 2-4 जोड़ी जैसे कि हम कहीं जाते एक साथ निकालने होते हैं, तो वो मैं साथ के साथ बेड में से भी निकाल के वो इस डिब्बा में रख दूँगी। क्योंकि जैसे भी कहीं गए तो निकाल लिए साथ के साथ, ये इस डिब्बे में दोनों रख दूँगी सेफ में। तो मिल नहीं रहे हैं, जब कोई चीज़ ढूंढते मिल के नहीं देती। तो देखिए मैं इसमें ढूंढने में लगी हुई थी किधर है इस तरह से, क्योंकि इसमें हमारे कपड़े भी रखे हुए हैं। तो देखिए जी बच्चों के कपड़े मिल गए हैं। और अब मैं इन कपड़ों को, और जो अब आए थे सिंधारे पे मैंने आपको दिखाया था वो वाले,
मैं सभी एक साथ कर दूँगी। देखिए ये बेटे के हैं, रक्षाबंधन वगैरह पर पहन के जाएंगे तो चले जाएंगे, तो एक साथ इन दोनों डब्बों में रख देती। इसमें बेटे के पहले कपड़े भी रखे हैं, तो जो होते हैं मतलब जैसे कि छोटे हैं और जो साथ के साथ पहनाने वो वाले में इन 2 डब्बों में करके रखती हूँ। जैसे कहीं जाना है तो साथ के साथ निकाल लेते, कपड़े बिखेरने हमें नहीं पड़ते हैं। तो जी देखिए सारे कपड़े लगभग सूंघ ही चुके हैं। उसके बाद देखिए ये मैंने कुछ कपड़े निकाले हैं जिन्हें अलग रख दूँगी, छोटे हो रहे हैं या फिर कुछ अभी भी होली वाले कपड़े भी रखे हुए थे, कलर वगैरह के हो रखे थे, और दो चार टॉप वगैरह, ये टॉप उधड़ा हुआ ये भी, और जो ज़्यादा छोटे छोटे बेटे के कपड़े वो मैं अपनी भतीजी के लिए दे आऊँगी। मतलब हम इस तरह से पहना लेते हैं, ये नहीं है कि नहीं हम नहीं पहनाएंगे दीदी के यहाँ से। और देखिए लाइट चली गई है, अब जब लाइट आ जाएगी तब करें क्योंकि गर्मी लगती है अंदर बहुत ज़्यादा। और देखिए अब मैं सेब को यहाँ से सेट करने लगी, अभी ऊपर से कपड़े रह रहे उन्हें बाद में करूँगी। ये हमारे चश्मे वगैरह आए थे, ये सभी मैं सेट कर दूँगी, मतलब इस तरह से इस डब्बे में रख दूँगी। तो इसमें नहीं, दूसरे वाले में रखूँगी, इस वाले में। जो छोटे छोटे इस तरह के हमारे डिब्बा वगैरह आते हैं, मैं इन्हें सभी यूज में ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ सामान रखने के काम आ ही जाते हैं। तो इसमें मैंने हम सब के चश्मे रख दिए हैं, बच्चों के, मेरे और इनके पापा के, और चूड़ी वगैरह ये जो मेरी आई थी, और ये लेज़र लाइट जो चार्जिंग पे लगाई थी बेटा की, और ये चूड़ा वगैरह इन्हें फिर से सेट करके रख देती हूँ। और मैं आपको दिखा देती हूँ, देखती हूँ मेरी एक फेशियल किट रखी हुई है, सही है एक्सपायर हो गई है, तो देखते हैं उसे भी निकालती हूँ। सामने इसमें मेरी वॉच है, वो बेटी का कप है, ये रिपोर्ट कार्ड है, ये अलग रख दूँगी। और देखिए ये जो रूंगा वगैरह निकालने की जो मशीन होती है गर्म कपड़ों से, वो है। तो देखिए मैंने चूड़ी रख दिया, और मैं फेशियल किट देख लेती हूँ ख़राब हुई या नहीं। ये ख़राब हो गई थी, एक्सपायर हो गई है जनवरी में, और ये रखी हुई है। आप यकीन नहीं मानोगे, फर्स्ट टाइम ली थी और अभी तक भी नहीं करी है, बिल्कुल जैसी आई थी ऐसी की ऐसी रखी हुई हो गई है ख़राब। मैं दिखाऊंगी अभी आपको, पहले इस सामान को सेट कर लेती हूँ। ये देखिए ब्लूटूथ वाला स्पीकर है, इसे भी रख देती हूँ, चलाते नहीं बच्चे, इसका चार्जर ख़राब खो गया है शायद। और ये बेटी की गुल्लक और दोनों की गुल्लक पीछे भी रखी हैं एक एक, मतलब बच्चे इस तरह से पैसे वेस्ट नहीं करते, वो अपने पैसे रख लेते हैं। और फेशियल किट दिखा देती हूँ आपको, जैसी आई थी गोल्ड वाली है, ऐसे की ऐसी रखी हुई है, नई की नई और हो गई है एक्सपायर, अब तो इसे फेंकना ही पड़ेगा। कितना बड़ा नुकसान हो गया है, पहली बार खरीदी और किया भी नहीं। पता नहीं कुछ लोगों को होता है कि शौक वगैरह, मुझे ऐसा कुछ। तो गाइस देखिए रात हम गए थे बर्थडे में, और फिर उधर से भाभी ने दिया था रिटर्न गिफ्ट में। देखिए ये वाला सूट पैंट वाला देख सकते हैं आप, रेड रेड नहीं दिख रही इसमें, देखिए पास से दिखा देती हूँ, रेड भी। ये पैंट है और ये है इसका सूट, देखिए। तो ये सूट मिले हमें रिटर्न गिफ्ट में बर्थडे में। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। वैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, मतलब हम सारी बहनों के लिए सेम लेके आई थी, वो पर्पल और एक महरून और एक ब्लैक, ऐसे कलर मतलब सेम। तो मेरे लिए ब्लैक लेके आई थी, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। देखिए कैसा लग रहा है कमेंट ज़रूर कर देना। तो मैं अब सोच रही थी कि इसे डाल लूँ तो पता लग जाएगी फिटिंग की, तो फिटिंग कर लूँगी, फिर रक्षाबंधन वगैरह पे पहन लूँगी। और ये वाला वो वाला जो आया था मतलब हमारे सिंधारे में, वो भी रेडीमेड है। तो सारे अब की बार सारे सूट रेडीमेड हो गए, तो फटाफट पहन के देख लेती हूँ। और ये मैं सोच रही थी पॉलीथीन में अच्छे से पैक करके रख देती हूँ बेड में। चलो जी कर लेते हैं ये काम फटाफट। और तो जी देखिए अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बेटे का आने का टाइम हो गया था, 12 साढ़े 12 बज चुके थे। और मैं फटाफट यहाँ पर रोटियाँ सेक दूँगी, फटाफट लगी हुई थी, दोनों गैस मैंने चला रखे थे। देखिए फटाफट मेरी फूली फूली रोटियां बन रही हैं, एक साथ बना के रख, कोई मम्मी दो तीन रोटी बच्चों की और मेरी और मम्मी की, ज़्यादा रोटियां नहीं बननी है, बस थोड़ी सी रोटी बननी है। और एक दो लवी खाएगी तो खा लेगी, वैसे हमारी डॉगी खाती नहीं है, उसने बिल्कुल हद मचा रखी है जब से बच्चे हुए हैं, बस ब्रेड दूध थोड़ा बहुत, वो भी। और बच्चे भूखे रोते रहते हैं, क्योंकि जब माँ ही नहीं खाएगी तो बच्चों के लिए कहाँ से आएगा। तो देखिए आप देख सकते हो मेरी गोल गोल फूली रोटियां बन रही हैं।
मेरे हाथ की ज़्यादातर सभी रोटियां फूलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं फूलती है, सभी रोटियां फूल के आती हैं। ये रोटियां बन जाएंगी, उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करके, किचन वगैरह साफ़ करके फिर से देखेंगे क्या काम करना है। हाँ, वो जो कपड़े रखे वो करने हैं मुझे, उन पे सिलाई कर दूँगी सभी कपड़ों पे मैं। तो जी देखिए थोड़ी सी रोटी जल गई है, कोई नहीं। इस टाइम किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पूछो मत। इसलिए मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि जल्दी से रोटी बना के रख दूँ, लेकिन नहीं, फिर भी सोचते चलो जब खाएंगे तभी बना लेंगे। बच्चों का आने का भी टाइम हो जाता है तो तभी बनाती हूँ मैं ज़्यादा। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और ये बर्तन थे 2-4, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से, इन्हें मैं फटाफट साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद जो बच्चों के उधड़े हुए कपड़े हैं उन्हें सिल दूँगी, क्योंकि फिर बच्चे आते आते हैं फिर नहीं हो पाता है। तो जी देखिए बर्तन कर लेंगे साफ। मतलब मुझे बर्तन वगैरह पड़े होते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। थोड़ी देर पहले हमने जैसे जब नाश्ता वगैरह तब के रखे थे, क्योंकि मैं लग गई थी कपड़ा वगैरह सेट करने में। तो जी देखिए बर्तन भी हो गए हैं मेरे साफ, बस फटाफट मांज दिए मैंने और धो के रख देंगे और फिर चलेंगे अपनी मशीन की तरफ। बहुत दिनों से मैंने मशीन नहीं चलाई, आज बहुत दिनों बाद चलाऊंगी। एक सूट मतलब सिल गया, उसकी सलवार नहीं सिली है, और देखिए साथ के साथ मार देते हैं कपड़ा। मम्मी लेके आई सब्जी करेला वाली, क्योंकि मम्मी खाएंगे अब रोटी। मेरा तो मन नहीं है, मेरे पेट में हो रखा है दर्द, पता नहीं क्यों हो रहा है, तो अभी तो मुझे नहीं खानी है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर, और मेरी पैर वाली मशीन है। मैंने जल्दी में ही अपनी मशीन पे पैर रखवाए थे, और उधर जो कपड़े रखे हुए हैं ये सभी जो थोड़े थोड़े से ऐसे उधरे हुए हैं, तो इन्हें फटाफट मैं सिल दूँगी। मतलब हम लेडीज़ों के लिए ये सभी काम हो जाते हैं कि बच्चों के कपड़े वगैरह कहीं, मतलब हमारा ही वो होता है कि हमें अपने बच्चों की गौर करनी होती है। कोई कपड़ा फटा उड़ा तो नहीं है, तो वो हमें सभी करना पड़ता है। तो यहाँ पर जब सारे कपड़े सिल दूँगी, थोड़े थोड़े से हो रखे हैं। बेटे के निक्कर ज़्यादा हैं, क्योंकि निक्कर जीन्स वाले भी तो नहीं है, वैसे ही हैं वो, पता नहीं ऐसे ही आते हैं, निकल ही जाते हैं। तो थोड़े थोड़े से हैं, वो सभी कर दूँगी। और उस मन सा नहीं करता। एक सूट रखा, उसकी सलवार नहीं सिली गई, सोच रही हूँ सिलो, पता नहीं कब सिली जाएगी। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी में ऐसे कोई काम करने का मन नहीं करता है। फिर बच्चे वगैरह जाते, फिर मैं उनके साथ थोड़ा बहुत टीवी में ही लग जाती हूँ। तो जी सभी कपड़े लगभग सिल गए हैं। आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। तो जी सभी कपड़े सिल गए हैं मेरे, इन्हें अब रख देती हूँ मैं। तो गाइस शाम का समय हो रहा है, डिनर की तैयारी कर रही हूँ दोपहर के सभी कामों के बाद। फिर थोड़ा आराम किया था, बच्चे ट्यूशन वगैरह गए थे, और अब बच्चे खेल रहे हैं बाहर, दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये माँ बेटा कैसे रो रहे, क्या हुआ लवी, बैठ जाए। और बच्चे खेल रहे हैं वहाँ पर।
क्या होगा लभी? क्यों रुआ रही है ना? बैठ जा इनके पास ही। पता ना क्या कर रही है। एक दो सो रहे हैं, एक दो जग रहे हैं। और जी डिनर में आज बनाई है मैंने आलू दही वाली सब्जी। देखिए स्लो गैस कर देते हैं और थोड़ी देर बैठ जाते हैं। बाहर आटा वगैरह सभी लग गया है। और गाइस थोड़ी देर बैठ जाते हैं बाहर। और फिलहाल मैं करूँगी इस व्लॉग का एंड। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत जल्द मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक बाय।